आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पैसिव वॉइस होती क्या है और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात कि पैसिव वॉइस को यूज़ कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है। तो हम कुछ सिचुएशंस देखेंगे जहाँ आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नेचुरल साउंड करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस होती क्या है। आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। गौरव किक्ड द बॉल। अब यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है वो है गौरव, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसको हम या तो सब्जेक्ट कह लें या हम कई बार इसको एजेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट या एजेंट जो काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? गौरव। किस पे काम किया जा रहा है? ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह लें या रिसीवर कह लें, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो इस पे काम हो रहा है, ये काम कर रहा है। क्या काम हो रहा है? किक। ये है एक्शन। तो सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट। जनरली एक्टिव जो वॉइस होती है उसमें ये सीक्वेंस होता है। जो काम करता है वो पहले आता है, जिस पे काम किया जाता है वो बाद में आता है। पैसिव वॉइस में ये चीज उल्टी हो जाती है। जिस पे काम किया जा रहा है, बॉल पे काम किया जा रहा है, बॉल पहले आ गई, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। जिसने काम किया वो लास्ट में आ गया। एक्शन बीच में आया, इसमें आप एक पार्टिसिपल ऐड करेंगे, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि आप इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें। बट जनरली बात यहाँ जानने वाली है कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है। तो ये तो हो गई हमारी पैसिव वॉइस। अब ग्रामेटिकली हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते रहते हैं, एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पैसिव का इस्तेमाल करें क्यों हमें करना है? क्या बस यही है कि एक्टिव है, आई एट माई फूड वॉज ईटन बाई मी, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? क्या ऐसा बोलना नेचुरल है? तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो नेचुरल सिनेरियोज हैं जहाँ पैसिव का इस्तेमाल करना मुनासिब है, बेटर है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, द ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अब यहां पे जिस पे काम हुआ है वो है ब्रिज। ये पैसिव वॉइस में लिखे हैं, सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइसेस में लिखे हैं। मैं आपको बताऊंगा पैसिव वॉइस में यहाँ पे क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट देखने वाली, इसको देखते हैं पहले। द ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अब हमने यहाँ पे मिस कर दिया है क्या? बाय। किसने कंस्ट्रक्ट किया? हमें इससे लेना देना नहीं है। तो जब सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट हो, when subject is not that important, हमें जानना था भाई ब्रिज बन गया, हाँ ब्रिज बन गया, किसने बनाया इससे हमें लेना देना नहीं है, तो पैसिव वॉइस बेटर है। when subject is unimportant, object is all that we care of, हमें केवल ऑब्जेक्ट से लेना देना है। भाई ब्रिज बन गया, हाँ बन गया, किसने बनाया किसने नहीं बनाया हमें लेना देना नहीं है उससे। तो इस सिचुएशन में एक नेचुरल कोर्स है कि आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। माई वॉच वॉज स्टोलन लास्ट वीक। वॉच ऑब्जेक्ट है, अब किसी ने चुराई है तो भाई कोई चोर ही होगा, तो अननोन है वो, हमें नहीं पता किसने चुराई। माई वॉच वॉज स्टोलन लास्ट वीक। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, जब सब्जेक्ट आपको पता नहीं है कौन है, तो भी पैसिव वॉइस बेटर है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना बेटर है। एक्टिव वॉइस में लोग इसको ऐसे समवन स्टोल माय वॉच कहा जा सकता है, माय वॉच वाज स्टोलन लास्ट वीक। ये भी एक तरीका है कि आप वॉच पे फोकस करना चाह रहे हैं, भाई मेरी घड़ी चोरी हो गई, किसने चुराई है ऑब्वियसली नहीं पता है, तो माय वॉच वाज स्टोलन लास्ट वीक। अब मान लीजिए हमें चोर मिल गया, द थीफ वॉज अरेस्टेड। तो द थीफ, यहां पे अब थीफ हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पे एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? ये अरेस्ट कर लिए गए हैं, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो ये ऑब्जेक्ट है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, किसने अरेस्ट किया होगा? क्या किसी डॉक्टर ने किया होगा, किसी इंजीनियर ने किया होगा, सलमान खान ने किया होगा, वो बन के गए होंगे, मतलब किसने अरेस्ट किया होगा आपके हिसाब से? पुलिस ने अरेस्ट किया होगा। तो द थीफ वॉज अरेस्टेड, जहां पे सब्जेक्ट ऑब्वियस है कि किसने किया है,
किसने काम किया है, ये ऑब्वियस है, तो भी आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द थीफ वॉज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, कह सकते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड। हमें इससे जानकारी है इंपॉर्टेंट कि भैया चोर पकड़ लिया गया। तो सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट हो, सब्जेक्ट अननोन हो, सब्जेक्ट ऑब्वियस हो, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करिए। एक और सिचुएशन देख लेते हैं जहां पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए प्रोग्रेशन है ऐसा, जब आप किसी टॉपिक को डेवलप कर रहे हो, मान लीजिए ताजमहल के बारे में आप लिख रहे हैं, ताजमहल इज इन आगरा, ठीक बात हो गई, शाहजहां बिल्ट इट। अब शाहजहां ने मान लीजिए बनवाया ताजमहल, तो एकदम से ताजमहल इज इन आगरा से हम एकदम शाहजहां पे फोकस कर गए। हमें कहना क्या चाहिए, ताजमहल इज इन आगरा, इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, क्योंकि हमारा फोकस हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, हमें शाहजहां से लेना देना अभी नहीं है। इस अगर हम शाहजहां की बात करें कि शाहजहां ने वही क्या क्या काम किया, तब तो ठीक है, लेकिन टॉपिक ये चल रहे हैं अभी शाहजहां, ताजमहल। तो जब टॉपिक ताजमहल है तो हम टॉपिक पे ही रहेंगे। तो जब किसी टॉपिक का डेवलपमेंट हो रहा हो और वो एक ऑब्जेक्ट का रूप ले, तो एक बेटर तरीका ये कहने का होगा, ताजमहल इज इन आगरा, इट वॉज बिल्ट बाय कह लीजिए या कमीशनड बाय कह लीजिए, इन्होंने बैठ के बनाया तो नहीं था, बनवाया होगा, तो इट वॉज कह देते हैं फिलहाल बिल्ट बाय शाहजहां। एनीवे, आपको समझ में आनी चाहिए बात कि हम जब किसी की बात कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे चल रहे हैं, तो उसी टॉपिक पे रहें, तो हम इट पे ही हैं, हम ताजमहल पे ही हैं अभी, तो एक अच्छा प्रोग्रेशन होता है टॉपिक का। तो ये कुछ सिचुएशंस जहां आपको इस्तेमाल करना चाहिए पैसिव वॉइस का। अच्छा, कहाँ नहीं करना चाहिए, एक सिचुएशन आप ये देखें कि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कई बार, लेकिन ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो कुछ वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, जिनकी हमने, अगर आप वर्ब का वीडियो देखेंगे तो हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करी है। तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नेसेसरली नहीं लेते हैं, उनको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे मैं कहूँ गौरव लाफ्ट, तो गौरव हंस रहा था, तो गौरव लाफ्ट को अगर आप कहेंगे कि पैसिव में कन्वर्ट करो तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहूँ गौरव लाफ्ट या गौरव लिव्ड हेयर, लिव्ड भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम जब इनट्रांजिटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन सेंटेंसेस को पैसिव में लिख पाएँ, तो पैसिव की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो आप ये मत सोचें कि हर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। पैसिव में केवल वही सेंटेंसेस होंगे जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब लेंगे, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नेसेसरली नहीं लेते हैं, उनको आप एक्टिव से पैसिव में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम लोग आगे एक वीडियो में देखेंगे चल के कि एक्टिव से इजीली आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। इस वीडियो में, इस डिस्कशन में आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।